सुकून एक ऐसी चीज़ जो आप खरीद नहीं सकते। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं वह तो उनके भीतर ही होता है। मैं जानती हूँ कि इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यह कहानी उसे आसान बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहित और सुजय दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। मोहित एक साधारण से परिवार का लड़का था और सुजय की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। सुजय का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था, जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। मोहित का घर सुजय के घर के तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, मोहित और सुजय दोनों बड़े हो गए। मोहित अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। कहते हैं, जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पुलट कर देता है। जहाँ पहले सुमित सुजय जैसी जिंदगी जीना चाहता था और अब सुजय को मोहित की तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। सुजय को लगने लगा कि मोहित कितना भाग्यशाली है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब सुजय की नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके मोहित की तरह ही शहर में जाकर बसने की ठान ली। काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन सुजय ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिले उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि मोहित एक प्रॉपर्टी डीलर था तो सुजय ने मोहित को ही फ़ोन लगाकर कहा कि भाई, मेरा घर बेचना है, तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक सुजय का ऐसा फैसला सुन मोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहित ने सुजय से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? सुजय ने मोहित से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। मोहित ने सुजय को समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन सुजय है कि किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मोहित ने सुजय का घर बेचने के लिए हामी भर दी। सुजय ने सोचा, जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। सुजय अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर सुजय ने महसूस किया कि शहर की भागदौड़, प्रदूषण और शोर में वह उस सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका सुजय ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा, वह ना ही शहर ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की जिंदगी बिताएगा। एक दिन सुजय ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वो सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। सुजय ने मोहित को फ़ोन लगाया और उसे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वो उसके मालिक से बात करके रखे। सुजय की बात सुन मोहित फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सुजय को कुछ समझ में नहीं आया कि मोहित क्यों हंस रहा है। तब मोहित ने सुजय को कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह जो घर खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि सुजय का खुद का घर है। सुजय को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज़ को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुजय की नहीं है, यह कहानी है मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की, जो कभी न कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते, या फिर जो अपने पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं, या फिर उस कहावत को चरितार्थ करते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।